हेलो हेलो एवरीवन। सो अगर ये वीडियो आपके सामने आया है, ठीक है, या आपका थंबनेल देखकर क्लिक करने का मन किया है, वट एवर इज द रीजन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं कुछ संदेश, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। अब मैं स्पेशल मैसेजेस आपके लिए लेके आई हूँ विद द हेल्प ऑफ कृष्णास मैसेजेस, बट आप जिस भी प्रभु, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कितने लोग इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे। बट मेरा पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कोई भी किसी भी टैरो रीडिंग रिलेटेड वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो जनरली वो अपने आप डिवाइन से उस वक्त में कनेक्ट, या उनको वो दिव्य संदेश मिल जाते हैं। सो आई होप आपको आपके जीवन के अनुसार आपकी गाइडेंस मिले। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। आई होप मेरा कैमरा स्ट्रेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ पड़ा है, टिल्ट है, बट चलो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पर ये मैसेजेस आपके लिए दिखा रही है। ओके, सो फिलहाल जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सबसे पहला संदेश जो आपके लिए आ रहा है, दैट इज ट्रू डिवोशन एंड हैव फेथ। कभी कभार जीवन में समय ऐसा चल रहा होता है जहां पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते, हमें लगता है हमारा समय बिगड़ चुका है, हमारी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, पता ही है आगे जाकर हमारी लाइफ में क्या ही कुछ हो जाएगा। सो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी जरूर आएगी, ब्लेसिंग जरूर आएंगी। एंड एक और चीज, जो स्पेशल चीज ये कि जो भी भगवान को आप मानते हो ना, जरूर उनके आप मंदिर, उनकी जगह पर जाइए, दर्शन कीजिए, मन को शांति दीजिए। एंड अपनी तरफ से चाहे एक फूल हो, चाहे कोई भी मिठाई हो, कुछ भी हो, अपने अनुसार पहले ही आप प्रभु को ग्रैटिट्यूड करें, और अब तक जो जो आपके साथ में अच्छा हुआ है ना, उसके लिए शुक्राना करें, तो वो बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक और संदेश आ रहा है, दैट इज टाइम टू मूव ऑन। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे कि जो भी आपके जीवन में इस समय में आपको लग रहा है दैट कि मुझे इस जगह को छोड़कर उस जगह जाना है, मे बी मुझे किसी पर्सन को छोड़कर मूव ऑन करना पड़ रहा है, जो भी परिस्थितियां आपके जीवन में इस वक्त में बदल रही हैं उसको स्वीकार करें और उसके हिसाब से चलें, बिकॉज टाइम टू मूव ऑन। कई बार लाइफ में हमें लगता है कि यार हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं ठीक है, हम सोचते हैं ऐसे ही चलते जाओ, लाइफ चल जाएगी, लेकिन भगवान को पता होता है कि कौन सी चीज अब हमारे लिए टॉक्सिक होती जा रही है और यहाँ से अब हमारा आगे बढ़ना ही अच्छा है। तो जीवन में जो भी आप कदम आगे अपने लिए बढ़ा रहे हो, उसमें आगे आप बढ़ते जाइए, ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी। और सीधा सीधा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि डू नॉट स्टॉप और लुक बैक। पीछे मुड़कर अब मत देखना, किसी का इंतजार अब मत करना, किसी के लिए अब मत रुकना। जो चीज आपको सही लगती है, जो चीज आपका अंतर्मन आपसे कह रहा है, वो करते चले जाना। वहीं साथ ही साथ आपके लिए तीसरा जो कार्ड है, दैट इज डू योर कर्मा। अपने कर्मों पर भरोसा बहुत रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा है बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ। एंड मेरा भी ये मानना है, बिकॉज देखो कई बार हम लाइफ में जितना भी अच्छा कर लें, जितना भी किसी इंसान को ये समझाने की कोशिश करें कि भाई हम तुम्हारे लिए अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, बट समटाइम्स मे बी वो एक बच्चे या पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, कई बार रिश्तों में लाख समझाने के बावजूद वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। वो समय कह लो, ग्रह गोचर कह लो, कोई ना कोई वजह की वजह से वो स्टक हो जाता है। इस समय में सिर्फ एक ही चीज परमात्मा जानते हैं, अगर आपकी मन की इंटेंशन अच्छी है और सच्ची है, तो वो चीज आपको आज नहीं तो कल सामने वाले इंसान को रियलाइज हो ही जाता है। उसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी पैसे को लेकर के कष्ट आ रहे हो, जितनी भी तकलीफें आ रही हो, लेकिन अपने सच्चाई से अगर आप अपने कर्म कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, चाहे जितनी भी डिफिकल्टी है, आप अच्छे कर्म अगर कर रहे हैं, तो आप मानो या ना मानो आपको उसका फल मिलेगा। मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये बात अलग है कि हमें अपने समय के हिसाब से कई बार नहीं मिलता है, और उसका एक ही नियम है कि समर्पण करना ही पड़ता है। दैट्स द रियलिटी। बट ऑल ओवर यहाँ पे कुछ स्पेशल मैसेजेस हमें आए हैं। अब मैं टैरो की आंखों से भी देखना चाहूंगी कि और क्या आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, Ace of Swords के कार्ड्स हैं, which indicates new beginning,
न्यू पॉसिबिलिटीज। तो यस, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं, नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं एंड उसी के लिए आपको कृष्णा गाइड कर रहे हैं कि आगे बढ़ते चले जाओ। न्यू आइडियाज हैं, कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहते हो। कई बार ये न्यू आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं कि लेट्स डू दिस, ये ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक वो एनर्जी बताता है जहाँ पर आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, बट मे बी आपको लग रहा है रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत आप अच्छे से करते जाओ। बिकॉज देखो कई बार ये जो एक कार्ड है ना, इसका बड़ा सिंपल मीनिंग है कि वो मेहनत कर करके एक एक कॉइन अपना सेव कर रहा है, जमा कर रहा है। वो ना तो पैसे बड़े उड़ा रहा है, ना तो उसके कुछ बहुत बड़े बड़े सपने। उसको सिंपल पता है कि मेरा ये काम है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे मुझे जितना पैसा आ रहा है मैं इसको रख रहा हूँ, दैट्स इट। वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एम्बिशियस होकर अपने आप को स्ट्रेस नहीं दे रहा है एंड या पास का नहीं सोच रहा है या अपना पैसा किसी और से कंपेयर करके परेशान नहीं हो रहा है, नथिंग। शांति से अपना काम कर रहा है, जितना आ रहा है भाई रख रहा है, दैट्स इट। एंड आई थिंक दैट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, जो कई बार मुझे लगता है कि आज के टाइम पे वो खुद ही चली जा रही है। आज के टाइम पे एक दूसरे की जीवन को देख देख के हम ज्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और अपने आप को तनाव देते रहते हैं। द टावर, सो आई डू सी सम ट्रांसफॉर्मेशन। द टावर का कार्ड अगर आप देखोगे ना, तो एक ऐसा कार्ड माना जाता है जहां पे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। अब वो बड़ा बदलाव है, इसीलिए यहाँ पर कार्ड आपको समझाना चाहते हैं तुम अपना कर्म करो। चाहे जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, आप जितना भी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हो ना, हमेशा ये ध्यान रखो कि भाई मेरी नीयत अच्छी है ना, मेरी इंटेंशन अच्छी है, मैंने उस रिश्ते में अच्छा था, मैं उस काम में अच्छा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। कई बार आप उसे ग्रह गोचर कह लो, जो मर्जी कह लो, कई बार समय लगता है रिजल्ट्स आने के लिए। तो इस वजह से जब आपके कर्म अच्छे चल रहे होते ना, तो बड़े देरी से फल मिले लेकिन मिलते हैं। ठीक है, सो ये ऑल ओवर आप लोगों के लिए इस वक्त में आपकी जो भी माइंड में शायद चल रहा होगा, मन में विचार चल रहे होंगे, मे बी आपको बेचैनी हो रही होगी, मे बी आप कोई गाइडेंस का वेट करे। सो मे बी अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो और आपके सामने आई और आपके मन को एक रास्ता, गाइडेंस मिले, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो की रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।